मराठा साम्राज्य को एक बार में और कम समय में कैसे तैयार करें। या मराठा साम्राज्य से जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम्स हैं उनमें आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। वो कैसे? छत्रपति शिवाजी महाराज का शासनकाल 1630 से 1680 तक। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में। जन्म स्थान सिबनेर किले में। पिताजी शिवाजी महाराज के शाहजी भोसले। शिवाजी महाराज की माता का नाम जीजाबाई। शिवाजी महाराज के पिता मतलब गुरु का नाम रामदास। शिवाजी महाराज की दो पत्नियां थीं। एक थी साईबाई, दूसरी सायराबाई। साईबाई के थे संभाजी महाराज और सायराबाई के थे राजा राम। शिवाजी महाराज के कितने अभियान हैं? शिवाजी महाराज के 2 ही 3 प्रमुख अभियान हैं, जिनमें से पहला अभियान बीजापुर के विरुद्ध हुआ। दूसरा 1626 ईस्वी में तोरना किले पर अपना नियंत्रण कर लिया शिवाजी महाराज ने। और चालकन का किला कब जीता? 1647 में। मराठों से मुगलों का संघर्ष कब हुआ? 1657 ईस्वी में। शिवाजी महाराज की अफजल खां से मुलाकात कहाँ पर हुई और क्यों हुई? शिवाजी महाराज की बढ़ती शक्ति को देखकर अफजल खां नामक एक सूबेदार, जो कि बीजापुर का सूबेदार था, शिवाजी महाराज से संधि करने के लिए भेजा गया। किसने भेजो? मुगलन ने। छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खां की मुलाकात कहाँ पर हुई? प्रतापगढ़ में। कब हुई? 10 नवंबर 1659 ईस्वी में। शिवाजी महाराज ने अफजल खां को कौन से हथियार से मारा था? हथियार का नाम था बाघनख हथियार से मारा था अफजल खां को। औरंगजेब ने शाइस्ता खां को कितनी सेना के साथ शिवाजी से लड़ने के लिए भेजा था? तो 1.5 लाख सेना के साथ। शाइस्ता खां ने पुणे और कुछ किलों पर अपना अभियान शुरू किया और अपने किले को अपने कब्जे में कर लिया। शिवाजी महाराज के किला को अपने कब्जे में कर लिया। हिंद यहाँ तक की बात ही नहीं, बल्कि शिवाजी महाराज के लाल किले को भी अपने कब्जे में किसने कर लिया? शाइस्ता खां ने। 1663 ईस्वी में शाइस्ता खां पर शिवाजी महाराज ने आक्रमण किया और शाइस्ता खां को जान बचाकर भागना पड़ा। यानी कि शाइस्ता खां को कब जान बचाकर भागना पड़ा? 1663 ईस्वी में, शिवाजी महाराज के हमले के बाद। शिवाजी महाराज ने 1 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति मुगलों की कब लूटी और कहाँ लूटी? 1664 ईस्वी में, धनवान क्षेत्र में। पुरंदर की संधि किसे कहते हैं या कब हुई? पुरंदर की संधि हुई 1665 ईस्वी में। यह संधि जय सिंह और शिवाजी महाराज के बीच हुई। पुरंदर की संधि किस किस के बीच हुई? शिवाजी महाराज और जय सिंह के बीच। शिवाजी महाराज, इस संधि की शर्तें क्या थी? इस संधि के तहत शिवाजी महाराज ने जीते हुए 35 किलों में से 23 किले मुगलों को दे दिए। पुरंदर की संधि के तहत कितने किले दिए गए? 35 जीते हुए किलों में से 23 किले पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी महाराज ने मुगलों को दान दिए या दे दिए। इस संधि के तहत शिवाजी महाराज के बड़े पुत्र संभाजी को औरंगजेब के दरबार में भेजा गया, जहां 5000 का मनसब दिया गया। मनसब एक इनाम होता है जो किसी के दरबार में रहने पर दिया जाता है। शिवाजी महाराज को औरंगजेब के आगरा दरबार में पेश किया गया। कब पेश किया गया? शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में कब पेश किया गया? 1666 में। शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने कहाँ कैद करके रखा था? जयपुर के महल में। शिवाजी महाराज कैद से भाग निकले और कहाँ निकले, कैसे भागे शिवाजी महाराज? क्वेश्चन आता है अधिकतर कि शिवाजी महाराज औरंगजेब के कैद से कैसे भागे या कहाँ पर छिपकर भागे? तो आंसर होता है फूलों के बॉक्स में छिपकर भागे। शिवाजी महाराज ने 1670 ईस्वी में दोबारा सूरत अभियान शुरू किया। शिवाजी महाराज ने अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाया। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, शिवाजी महाराज ने अपनी राजधानी किसे बनाया? रायगढ़ को। 6 जून 1674 को इन्होंने अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया? काशी में। किस पंडित से कराया? गंगाधर पंडित से। और कौन सी विधि के द्वारा कराया? वैदिक विधान विधि से। छत्रपति की उपाधि धारण की। अभिषेक के 11 दिन बाद इनकी माँ जीजाबाई का निधन हो गया।
अभिषेक के कितने दिन बाद जीजाबाई का निधन हो गया? 11 दिन बाद। दूसरा राज्याभिषेक 24 सितंबर 1674 ईस्वी को तांत्रिक विधि के द्वारा। दूसरा अभिषेक कैसे कराया? राज्याभिषेक तांत्रिक विधि के द्वारा। और इनकी मृत्यु कब हुई? 3 अप्रैल 1680 ईस्वी में कौन मर गया? शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई। 1678 ईस्वी में शिवाजी महाराज का अंतिम अभियान कर्नाटक के विरुद्ध हुआ। की प्रशासन व्यवस्था क्या थी? शिवाजी महाराज के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान। पेशवा किसे कहते हैं या किसे कहा जाता था शिवाजी महाराज के टाइम में? पेशवा कहा जाता जो देश मतलब संपूर्ण देश या राज्य की देखभाल करता था। आज के समय में जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं अपने देश की देखभाल कर रहे हैं, उस टाइम पे उसे पेशवा कहा जाता था। अमाल्य किसे कहते थे? अर्थमंत्री को अमाल्य कहा जाता था, जो आय व्यय एवं लेखा जोखा रखता था आय व्यय का। सुमंत विदेश मंत्री को कहते थे। और पत्राचार विभाग को क्या कहा जाता? चिटनेस। सरे नौबत या सेना का अध्यक्ष किसे कहते हैं? सेनापति। न्याय करने का प्रधान जिसे न्यायाधीश कहते उस टाइम पर कहा जाता था। मुख्य सलाहकार एवं धार्मिक कार्यों को जो करता था उसे कहते थे पंडित राव। गुप्तचर विभाग एवं सूचना विभाग को क्या कहा जाता था? वाक्यान 20। शिवाजी ने अपनी सेनाओं को कै भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। पहली सेना कौन सी थी? पागा सेना। पागा सेना क्या थी? जो नियत सेना थी, जो घोड़सवारों द्वारा स्थित एक ही स्थान पर रहती थी। फिर है सिलहदार। सिलहदार अस्थायी सेना थी जो घोड़सवारी सेना थी। पैदल सेना तो पैदल ही सेना थी, बिना घोड़ों के चलने वाली सेना, पैदल सेना। शिवाजी महाराज ने मजबूत नौसेना का गठन किया। इनका पहला नौसैनिक बेड़ा कहाँ पर था? कोलंबा में स्थित किया गया। शिवाजी महाराज को नौसेना का जनक भी कहा जाता है। राजस्व व्यवस्था मतलब अपने राज्य की राजस्व व्यवस्था किस प्रकार से शिवाजी महाराज ने संभाली? इनके द्वारा 2 कर चलाए गए। कौन कौन से? एक सरदेशमुखी। यह कर शिवाजी अपने आधिकारिक क्षेत्रों, जैसे जिन आधिकारिक क्षेत्र जिन्हें शिवाजी महाराज ने जीत लो, उनसे 1/10 भाग लेते थे। दूसरा चौथ। यह शिवाजी महाराज द्वारा आसपास के क्षेत्रों से वसूला जाने वाला कर था, जिसमें से राजस्व का 1/4 भाग लिया जाता था। इसमें शिवाजी महाराज के प्रशासन को डाकू प्रशासन भी कहा जाता था। शिवाजी, अब क्वेश्चन आता है, शिवाजी महाराज के प्रशासन को क्या कहा जाता था? डाकू प्रशासन। शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने क्या कहा? शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने क्या कहा? शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने पहाड़ी चूहा बताया। आधिकारिकता मतलब इनके उत्तराधिकार कौन कौन है? पत्नी साईबाई, जिनके पुत्र है संभाजी महाराज। दूसरी पत्नी सायराबाई, जिनके पुत्र थे राजा राम। फिर शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद इनका शासनकाल किसने संभाला? संभाजी महाराज। संभाजी महाराज ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? रायगढ़ में। इनकी संभाजी महाराज का सबसे बड़ा पद किसे दिया? कवि कलश को। एक व्यक्ति जिसे दो, जिनका नाम कवि कलश था। और इनके शासनकाल की सबसे बड़ी घटना कौन सी है? औरंगजेब के पुत्र अकबर के साथ विद्रोह करना। 1969 में संगेश्वर का युद्ध किसने लड़ो? संभाजी महाराज ने। मुगल सेनापति मरमूर खां ने संभाजी महाराज और कवि कलश को बंदी बना लिया। अब 11 मार्च 1989 को औरंगजेब ने संभाजी महाराज और कवि कलश की बड़ी क्रूरता के साथ हत्या कर दी। संभाजी महाराज की मृत्यु कब हुई? 11 मार्च 1989 को। बाद में संभाजी महाराज के पुत्र साहूजी महाराज को भी बंदी बना लिया गया। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठों का साम्राज्य किसने संभाला? राजा राम ने। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तारा स्थानांतरित कर ली। पत्नी इनकी ताराबाई, पुत्र का नाम शिवाजी द्वितीय। 1700 ईस्वी में महाराज की मृत्यु मुगलों से संघर्ष करते हुए हो गई। शिवाजी द्वितीय, पिता राजाराम, माता ताराबाई। और राजाराम की मृत्यु के बाद इनका
आवश्यक 4 वर्षीय पुत्र शासक बना, जिसकी तरफ से उसकी माँ ताराबाई शासन संभाल रही थी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके पुत्र शाह आलम ने साहूजी महाराज रिहा कर दिया। साहूजी महाराज की शिवाजी महाराज से पहले से ही लड़ाई चलती। साहूजी और ताराबाई के बीच 1707 में खेड़ा नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें साहूजी महाराज की विजय हुई और क्षेत्र को 2 भागों में बांट दिया गया। साहूजी महाराज ने सतारा पर नियंत्रण किया और शिवाजी द्वितीय को कोल्हापुर के क्षेत्र का नियंत्रण मिला। इसके बाद संगोला की संधि के तहत इन दोनों क्षेत्रों को विभाजित किया गया। साहूजी महाराज 22 जून 1708 को इन्होंने अपना राज्य अभिषेक सतारा में किया। इनके शासनकाल में पेशवा पद चर्चा में आया। पेशवा पद किसे कहते हैं? जो प्रधानमंत्री होते हैं उसे पेशवा कहते हैं। और इन्होंने प्रथम बालाजी शिवनाथ को बनाया। मतलब इनके प्रथम पेशवा कौन है? बालाजी शिवनाथ को बनाया। और पेशवा काल किसे कहा जाता है? साहूजी महाराज के शासनकाल को ही पेशवा काल कहा जाता है। ये प्रथम पेशवा के रूप में नियुक्त किए गए। इनको मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है। किन्हें? बालाजी शिवनाथ को। पेशवा की राजधानी पुणे, फिर से पुणे पहुंच गई। छत्रपति शिवाजी की राजधानी सतारा। बालाजी विश्वनाथ ने सैयद बंधुओं की सहायता की। किसने करी? बालाजी महाराज ने। बालाजी विश्वनाथ ने, जिन्होंने मुगल साम्राज्य उत्तराधिकार को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1719 में मुगल शासक रफ़ी उद दरजात और मराठा शासक छत्रपति के बीच दिल्ली के संधि हुई, जिसमें मराठों का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मराठों का मैग्ना कार्टा कब कहा जाता है? 1719 ईस्वी को। 1720 में बालाजी शिवनाथ की मृत्यु हो गई। बाजीराव प्रथम कौन है? इनके समय में पेशवा पद वंशानुगत हुआ। वंशानुगत का मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाना किसी नियम का। पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगलों की कमज़ोर हो रही स्थिति में उत्साहित होकर कहा कि हम इस पुराने वृक्ष को खोखले तने पर प्रहार करें तो इसकी शाखाएं स्वयं गिर जाएंगी। मतलब उस टाइम पर किनके? बाजीराव के टाइम पर जो मुगल शासन हो वो बहुत ही कमज़ोर ही चुका, इसलिए उन्होंने कही कि अगर हम इसकी टहनी पर प्रहार करें तो ये मुगल शासन खत्म ही सकता है। इन मराठों की पताका कृष्ण नदी से लेकर अटक तक फहराई गई। उत्तर में साहूजी ने कहा था कि निश्चित रूप से ही आप हिमालय पार तक गाड़ देंगे। निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। ये प्रथम मराठे थे जिन्हें साम्राज्य को उत्तर तक फैलाया। उत्तर तक फैलाने वाले कौन थे? साहूजी बाजीराव नाथ। पालखेड़ा युद्ध कब हुआ? 7 मार्च। पालखेड़ा युद्ध 7 मार्च 1728 को बाजीराव प्रथम और निजामुल के बीच हुआ, जिनमें निजाम की हार हुई। निजाम एक मुगल शासक हो। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला यह प्रथम पेशवा था। इसने 1737 में दिल्ली पर आक्रमण किया, जिस समय मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला था। बाजीराव प्रथम ने मराठा परिसंघ का निर्माण किया। बालाजी बाजीराव 1717 से 61।